सबसे पहले सभी उपस्थित साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और नमस्कार करता हूँ कि अपनी इस व्यस्त जिंदगी में इस धरती पर जहाँ एक दूसरी भाषा है, आप सब हिंदी के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सर ने 12वीं की बात की कि हिंदी किस तरह से लोकप्रिय बनी है भाषा। हिंदी चौथी भाषा है जो सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाषाएं केवल हम सबको अभिव्यक्त करने का एक प्रकार है, एक तरीका है। कोई भी भाषा, आप चाहे मलयाली हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, अंग्रेजी हो, कोई सी भी देश की भाषा हो, वो एक इंसान को अभिव्यक्ति ही करती है। और अभिव्यक्त होने का अर्थ अगर हम इस तरह से निकालें कि मैं हिंदी में लिखता हूँ, ये मेरी सहजता है हिंदी को लिखकर। आप मलयाली में लिखते, पढ़ते, बोलते हैं तो आपकी सहजता है हिंदी को, मलयाली भाषा को लेकर। मुझे लगता है भाषाओं में कोई दुराव छिपाव नहीं है। भाषाएं केवल अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है हम सबको। एक सेतु है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के करीब भी लाता है, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति के करीब भी लेके आता है। तो भाषाएं हमें जो है अभिव्यक्त करती है, हमें बताती है हमारे भीतर की इच्छाओं को, हमारे भीतर के जितने भी हमारे भीतर कलाओं को लेकर या सामान्य जीवन को लेकर, जो संघर्षों को लेकर, करुणा, संवेदना, इन सब को लेकर जो अभिव्यक्तियां हैं, जो बातें हैं, जो विचार हैं, वो रखने का एक माध्यम है। तो मुझे लगता है कि भाषाओं के बीच कभी भी किसी तरह का कोई अलगाव नहीं होना चाहिए। सभी भाषाएं बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है एक सामान्य नागरिक, कोई भी सामान्य नागरिक अपनी भाषा में जिस तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, वो उतनी सहजता शायद उसे दूसरी भाषा में ना हो। तो हमें इस तरह की उदारता रखनी चाहिए अपने जीवन में कि जब हम किसी दूसरे भाषा को सुन रहे हैं तो उसे उतनी छूट और उतनी ही हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को ठीक ठीक समझ सकें। जैसा कि हमारे बहुत प्रिय कवि धूमिल जी ने कहा है, कविता जो है या भाषा जो है वो आदमी होने की तमीज है। तो हम इस आदमियत को पाले, इस इंसानियत को पाले। मुझे लगता है यही हर कला का एक उद्देश्य हो सकता है। पर कलाएं इतनी बिखरी हुई हैं कि जैसे आप तस्वीरों को ले लें, मतलब संगीत को ले लें, तो ये इन सभी की सीमाएं हैं। हर कला की अपनी एक सीमा होती है। बॉलीवुड जिस तर्ज पे काम करता है उसके लिए लोकप्रियता और पैसा दोनों इतना मतलब रखता है कि उसके बिना वो चल नहीं सकता। लेकिन कलाएं क्या करती है, शास्त्रीय कलाएं क्या करती है? कलाएं ये करती है कि आपके जीवन की जो उत्कृष्टता है या जीवन की जो सबसे सहज तल पे जो सबसे अंतिम आदमी बैठा है उसके साथ संवाद करने का एक तरीका बताती है आपको। तो मुझे लगता है कोई भी लोकप्रिय जो कला है, चाहे वो सिनेमा हो, संगीत हो या कविता हो, वो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो मुझे लगता है कि भाषाओं में कभी भी किसी भी तरह की कोई से भी देश की भाषा हो, उसमें कभी अलगाव नहीं होना चाहिए। हमारे मन में किसी चीज को लेकर वैमनस्य नहीं होना चाहिए कि ये हम मलयाली, हम श्रेष्ठ। जो गर्व का जो भाव है, ये जो गर्व का जो भाव है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये निहायत बकवास चीज है। कोई गर्व करने जैसी चीज नहीं है। असली जो चीज है वो है इंसान। हम हमारी इंसानियत को पाले, हम हमारे जो एक दूसरे को जोड़ती है, हम एक व्यक्ति से कैसे जुड़े हुए हैं। मैं अजीता जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ पाठ और बात रखने का अवसर मिला मुझे। तो मुझे लगता है कि गर्व करने से बेहतर है वो एक सामान्य और एक ऐसे नागरिक बने जो एक दूसरे की मदद करते हो या एक दूसरे के दुख में, सुख में साथ खड़े हो। और मुझे लगता है शायद कविता या किसी भी महान कला का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन को, हमारे हर व्यक्ति को किस तरह से वो सत्य से ऊपर उठाती है। तो आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और चूंकि
आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अनीता जी, जिनकी वजह से संभव हुआ है कविता पाठ। चूंकि ये मेरा निजी प्रवास था, बट मैंने इसे एक सफल और सार्थक चीज में बदल दिया। मैंने इस कार्यक्रम में एक और नई चीज जोड़ दी, तो आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी का फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ। एक कविता है जो मुझे लगता है कि शायद यहाँ की दो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, नदी सुनती है, शंकराचार्य और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में, आप सभी के लिए। नदी सुनती है, घाट पर घंटों सुनती है नदी, प्रतीक्षा कुल हो हमारा आना। घाट पर घंटों सुनती है नदी, प्रतीक्षा कुल हो हमारा आना। हम जो आते हैं नहीं आने के लिए और छोड़ जाते हैं अपनी उकताहटें, नदी सुनती है। नदी सुनती है हमारे नहीं आने को, नदी सुनती है हमारे नहीं आने पर आने को। घाट पर घंटों सुनती है नदी हमको, और हमें जिंदगी के किसी भी घाट पर सुनाई नहीं देता नदी का होना। नदी नदी हमारे होने का जिंदा एहसास है, नदी हमारे होने का जिंदा एहसास है। एक और खूबसूरत बात जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करी वो ये है कि यहाँ किसी भी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष नहीं। और मुझे लगता है यह प्रदेश इस मायनों में पूरे भारत में भारत की आत्मा की तरह है। यहाँ किसी तरह का मुझे विद्वेष, राग, द्वेष कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लगा कि सभी अपने, सभी व्यक्ति, मतलब मैं 2 दिन से जिस ड्राइवर के साथ घूम रहा हूँ, जिस कैब ड्राइवर के साथ, वो व्यक्ति ने जिस तरह से मेरी मदद की है यहाँ, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी अन्य प्रदेश में हूँ। तो इसलिए भी मैं नारियल, समुद्र और नदी की इस धरती को प्रणाम करता हूँ।